अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? कैसा गुजर रहा है आप लोगों का रमज़ान? और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। यहाँ पे अफ्तारी बन रही थी। अफ्तारी में वही रूटीन की चीज़ें थी। यहाँ पे आलू के पकोड़े बन रहे थे, साथ में मैं शिमला मिर्च चिकन और आलू का सालन भी बना रही थी। फिर उसके बाद साथ साथ शरबत वगैरह भी बन रहे थे। यहाँ पे दही भल्ले इन प्रोसेस हैं, इनके अंदर भले जाने अभी बाकी हैं। बाकी चीज़ें जो थी वो असेंबल हो चुकी थी। तो बस ये चीज़ें हो रही थी, शरबत। और यहाँ तुख मलंगा भी मैंने भिगो दिया था। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पे हमारी गली में ये नात सुनाने के लिए भाई आए हुए थे, तो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी इनकी, तो मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद अफ्तारी से फारिग होके यहाँ पे मेरी बेटियों ने फ़ास्ट फूड कुछ मंगाया। उनको फ़र्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ का फ़ास्ट फूड ट्राई किया था। उनको आज फ़ास्ट फूड खाने का मूड था, तो उन्होंने सोचा आज इनका फ़ास्ट फूड जो है वो ट्राई किया जाए। तो उन्होंने ट्राई किया, जो कि उनको बहुत बुरा लगा। ज़िंगर भी और साथ में लोडेड फ्राइज़ भी मंगाए थे। बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। जो था लोडेड फ्राइज़, बिल्कुल भी उसके ऊपर जो थी चीज़ जो थी वो भी बहुत कम थी। और उसके अलावा इस पे चिकन भी बराए नाम ही था। तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हम लोग को ये मंगवा के, और ये बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं खाया। फिर ये पीटा बाइट्स मेरी बेटी ने बनाए थे, बहुत मज़े के बनाए थे। उसने ये जो डो भी थी वो भी खुद रेडी की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, तो मेरी बेटी अपना ड्रेसिंग टेबल ठीक कर रही थी। यहाँ पे उसने चीज़ें फैलाई हुई अपने ऑर्गेनाइज़र को, वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, साफ़ करके रख रही थी चीज़ों को। फिर अफ्तारी बन रही थी। यहाँ पे ऊपर आ गए थे हम लोग अफ्तारी बनाने के लिए। मेरी बेटी ने कढ़ाई चढ़ा दी थी और पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए थे। हम तीनों माँ बेटियाँ मिल के अफ्तारी बनाती हैं, और एक एक काम हम लोग संभाल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मूड के साथ, और बहुत अच्छा जो था है हमारी अफ्तारी मिल मिल बांट के बनती है, और काफ़ी हम लोग इंजॉय करते हैं अफ्तारी बनाते हुए। तो यहाँ आलू के पकोड़े जो थे वो बन रहे थे। साथ में बाकी जो अफ्तार की चीज़ें होती हैं वो रेडी हो रही थी। आज की अफ्तारी हमारी कुछ ख़ास नहीं थी, सिंपल सी थी। अच्छा, यहाँ पे आलू और प्याज दोनों के पकोड़े बन रहे थे, क्योंकि आलू के पकोड़े मेरी बच्चियों को पसंद हैं, प्याज के पकोड़े मेरे हस्बैंड और ससुर को पसंद है। तो सबकी फरमाइश का मैं ख्याल रखती हूँ। तो बस यहाँ पे पकोड़े फ्राई मेरी बेटी कर रही थी। मैंने जो था इसको बना लिया था बैटर वगैरह। फिर साथ में फिर यहाँ पे शरबत जो है वो मैंने गीला कर लिया था। तो मलंगा भी गीला किया हुआ था। चटनी का पेस्ट भी मैंने दही में डाल दिया हुआ था। साथ में कटलेस भी मैंने बना दिए हुए थे, क्योंकि लोबिया चावल के साथ कटलेस काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़े से कटलेस भी बना लिए जाएँ। तो कटलेस को मैंने इस तरह से मसाला करके वो रख लिया था। वो टिक्कियाँ बना ली थी, बस इनको फ्राई करना था। और लोबिया जो था वो मैंने सहरी के टाइम भिगो दिया हुआ था, क्योंकि भीगा हुआ लोबिया वो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। तो लोबिया मेरे तकरीबन 10 से 15 मिनट में गल गया था। यहाँ पे चावल जो हैं वो भी बॉयल हो रहे हैं। तो बस ये अफ्तारी की, अच्छा इस टाइम अफ्तारी के आप जितनी जल्दी आप काम स्टार्ट करते हो, आपको एक हसल बसल सी रहती है। एक बड़ा अच्छा सा जिसको कहते हैं ना कि हसल बसल वाला टाइम बहुत मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे अफ्तार की मेरी टेबल सिंपल सी लग चुकी थी। यहाँ पे बस आलू के पकोड़े थे, कटलेस थे, साथ में फ्रूट था, साथ में शरबत था, और सैलड था, और लोबिया और चावल थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त मील था हमारा आज का। मेरी बेटियों को, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं लोबिया चावल, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके अपने ये अफ्तारी को इंजॉय किया। बहुत मज़े से हम लोगों ने अपनी अफ्तारी की। तो ये मेरी अफ्तार की टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
तो बस उसके बाद फिर जो था नेक्स्ट डे काफ़ी, आप लोगों को पता है आजकल का मौसम जो है वो एकदम से धूप होती है और एकदम से बादल आके और ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। अनप्रडिक्टेबल सा एक इन्वायरमेंट हुआ हुआ है, एक मौसम हुआ हुआ है हमारा, और अच्छा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, ठंडा ठंडा रमज़ान गुजर रहा है। और यहाँ पे मैं मौसम को एंजॉय करने के लिए ऊपर आई थी थोड़ी देर के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी, आप देख सकते हैं आसमान पे बिजली भी चमक रही है और इस कदर हवा तेज़ थी कि मत पूछें, बहुत ज़्यादा हवा। फिर उसके बाद एकदम इतनी तेज़ बारिश, जैसे कि सावन में बारिशें होती हैं, इस टाइप की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा जो है वो मौसम हो गया। अब मैंने गर्मियों के कपड़े रख दिए, निकाल लिए हैं और सर्दियों के रख दिए हैं। और आप यकीन करें, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड भी फील होना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ जल्दी ही जो है वो मैंने कपड़े संभाल दिए हैं। तो बस उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मार्केट जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी जो है वो प्रोमोट हुई है नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए स्टेशनरी वगैरह, बैग, यूनिफॉर्म, ये चीज़ें लेनी थी। चीज़ें तो काफ़ी सारी लेनी थी, लेकिन रमज़ान के हवाले से फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से टाइम को मैनेज किया जाए कि मैं नमाज़ें भी पढ़ सकूँ, मैं अफ्तारी भी अच्छी तरीके से बना सकूँ और मैं अपनी शॉपिंग भी कर लूँ। फिर कुछ चीज़ें मैंने सोचा आज ले लेती हूँ, कुछ फिर कभी ले लूँगी। तो फिर बस यहाँ पे मैं बुक शॉप पे आ गई थी। पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा बुक्स एंड बुक्स के बारे में। मेरी बेटियों ने जब से स्कूलिंग स्टार्ट की है, मैं इन्हीं से बच्चियों की स्टेशनरी जो है वो बाय करती हूँ। इनके पास हर तरह की वैरायटी है, इसमें स्टेशनरीज़ हैं, इसमें टॉयज़ हैं, इसमें यूनिफॉर्म हैं, शूज़ हैं, स्कूल बैग हैं, वाटर बॉटल्स हैं और लंच बॉक्सेस हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ की एक वाइड रेंज इनके पास है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। तो मैं यहीं से बच्चियों की चीज़ें बाय करती हूँ। तो बस यहाँ से बच्चियों की चीज़ें फिर मैंने बच्चियों की नहीं, बेटी की मैंने बुक्स वगैरह बाय की। और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत टेडी जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन पीस मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि इंशाल्लाह मैं जब भी अपना ड्राइंग रूम सेट करूँगी, मैं ज़रूर ये डेकोरेशन पीस लूँगी, बल्कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम गई मैं लेके रख लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद बेटी की मैंने बुक्स वगैरह ली। फिर मैं यहाँ पे ट्राउज़र्स मैच करने थे मुझे अपने। तो यहाँ पे एक शॉप पे मैं आ गई थी, ये बहुत अच्छी शॉप है, इनकी भी पास कपड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पे भाई मेरे ट्राउज़र्स ढूंढ रहे थे, मैच कर रहे थे, जो कि मुझे अपना मैचिंग ट्राउज़र नहीं मिला। तो फिर मैंने ब्लैक और एक स्किन ले लिया कि ये हर सूट के साथ चल जाएंगे। तो बस ये ट्राउज़र्स वगैरह मैं मैच करके फिर मैं जो था यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पे इसी शॉप से बच्चियों का यूनिफ़ॉर्म लेती हूँ। इनके कपड़े की क्वालिटी, इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से मैंने अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म, सॉक्स वगैरह जो भी बाय करना था यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड, वो सारा कुछ बाय किया। फिर उसके बाद मैं साथ ही एक शॉप है, यहाँ पे मैं आ गई थी बैग लेने के लिए। इनके पास स्कूल बैग, कॉलेज बैग, ट्रैवल बैग, हर तरह के बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ से मेरी बेटी ने एक बैग ले लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कोई काम था बाहर, वो गए थे, तो यहाँ मैं खड़ा करके गए थे। तो मैंने सोचा बेकरी का आपको बाहर से जो है नज़ारा करा दूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं धूप इस कदर तेज़ थी कि मुझे पसीना आया हुआ था, बहुत तेज़ धूप थी। फिर मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी और मैंने रास्ते से सब्ज़ी और फ्रूट लिया था, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो ग्रॉसरी करनी थी, फिर मैं ग्रॉसरी करने के लिए भी आ गई थी कि जो काम निपट जाए वही मैं कहती हूँ अच्छा है। फिर घर आई हूँ, घर आके मैंने नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ जो कुछ मैं लेके आई हूँ। यूनिफॉर्म था, ये बेटी का की स्टेशनरीज थी, साथ में भी 2 ट्राउज़र्स लाई थी अपने, ब्लैक और स्किन कलर का। ये ट्राउज़र्स लेके आई थी। फिर उसके बाद जो थे, मैं ये काम करने के बाद फिर मैं उसके बाद हाँ, सच में ये बैग भी लेके आई थी। मेरी बेटी बैग भी ये लेके आई थी, बहुत प्यारा सा बैग है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैंने अपनी ग्रॉसरीज़ को संभालना था। और आप देख सकते हैं किस कदर सारा कुछ फैला हुआ है। और ग्रॉसरी मेरे ख्याल में ख़रीदना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसको संभालना। यहाँ पे ग्रॉसरी सारी, मुझे सब्ज़ी, फ्रूट्स, सब कुछ मैंने संभालना था। ये पीलर लिया था मैंने अपनी बेटियों के लिए, उनका पीलर ख़राब हुआ था।
वो पीलर यूज़ करती हैं, मैं नहीं यूज़ करती। फिर एक वाटर बॉटल मेरी बेटी ने ली थी स्कूल के लिए, नया सेशन तो नई चीज़ें मेरी बेटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये वाटर बॉटल बहुत खूबसूरत सी ये ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने ग्रॉसरी वगैरह वगैरह जो थी वो सँभाल ली थी। फिर बच्चियों के लिए पुलाव मँगाया था उनकी पसंद के मुताबिक। तो उसके बाद अफ्तारी बना ली थी मैंने सिंपल सी। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने अफ्तारी की, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पुलाव वगैरह खाया, एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। तो बस ये खाना-पीना और ये सारा कुछ चलता रहा। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। मैंने काफ़ी दिन मतलब बाकी दिनों के मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा आज के दिन मैंने जो था वो काम किया था। फिर उसके बाद सहरी के टाइम यहाँ मेरी अम्मी ने पाए और कढ़ी भिजवाई थी। बहुत मज़े के पाए थे और कढ़ी भी ये लोग हम लोगों ने सहरी में खाई, काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे हाथ आटे वाले हैं क्योंकि मैं सहरी बना रही थी इस टाइम। तो आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।